नमस्कार, विकासशील भारत के लिए राजवीर सिंह सोलंकी। आज हम चर्चा करेंगे नेताओं के बारे में, नेता बनने के बारे में। कोई भी व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, सबका सपना होता है ओहदा चाहिए, पद चाहिए, रौब चाहिए, पैसा भी चाहिए, एक व्यक्तित्व चाहिए, नेतृत्व चाहिए, छवि चाहिए। किसमें होती है? नेता में। कहीं भी आप जाएंगे, जॉब में जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, एक लिमिट में रौब मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, दायित्व मिल जाएगा। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है, वो स्थान है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। फर्श से अर्श पर जाने में कोई समय नहीं लगता, और इसके लिए विशेष बात है कि आपको कोई भी योग्यता रखने की आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ संत समाज भी कुछ इस तरह से ही है, अच्छे अच्छे लोग सिर झुकाते हैं वहाँ पे योग्यता के बारे में, नो कमेंट। किंतु बात हम करेंगे राजनेता की। तो राजनेता के बारे में कैसे पता चल रहा है कि तुम्हारा, कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए पिछले ज़माने में ये कहा जाता था कि भाई कैसे पता करें कि बच्चा क्या बनेगा। तो छोटा सा उदाहरण है, हास्यप्रद उदाहरण है, हास्य में देखना, ये हकीकत नहीं है। एक व्यक्ति अपने बेटे को एक संत के पास या एक पंडित जी के पास या एक आचार्य के पास ले जाता है और उससे पूछता है, पंडित जी इसका भविष्य बताइए, भविष्य में क्या बनेगा, बड़ा होकर ये क्या बनेगा। तो पंडित जी उसके पास 4 चीज़ें रख देते हैं। नंबर 1 पेन, एक मेज होती है, उस पर पेन रख देते हैं, पुस्तक रख देते हैं, पुस्तक, और एक उसमें हथियार रख देते हैं, छोटा मोटा कोई भी हथियार, और नंबर 4 पर पैसा रख देते हैं। ये 4 सामान एक टेबल पर रख देते हैं, पेन रख दिया, पुस्तक रख दी, कोई भी छोटा सा हथियार रख दिया, इसमें मतलब गड़सा वगैरह छू सकता है, पैसा रख दिया। तो जो बच्चा जिस पर हाथ रखेगा, इससे मानसिक अंदाजा लगाया जाता था ये बच्चा वही बनेगा। जैसे पेन लिया, एजुकेशन में जाएगा, अर्थशास्त्री बनेगा, या अच्छा प्रशासनिक बनेगा, ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। अगर वो पुस्तक उठाता है, सीधी बात है, शिक्षा में जाएगा, या अच्छा विद्वान बनेगा, किसी भी शिक्षा क्षेत्र में जाएगा। अगर वो हथियार उठाता है तो वो गुंडा एलिमेंट बनेगा। अगर पैसा उठाता है, पैसा रखा है, तो स्वाभाविक है आर्थिक क्षेत्र में जाएगा, नौकरी नहीं करेगा, वो व्यापार करेगा। तो ये अनुमान लगाए जाते थे पहले बचपन का, बच्चा क्या बनेगा, बचपन में कहाँ जाएगा। लेकिन जब वो एक व्यक्ति अपने बच्चे को ले गया और ये सामान देखा उसने क्या किया, चारों सामान उठा लिए, पेन जेब में लगा लिया, पुस्तक यहाँ रख ली, हथियार यहाँ लगा लिया, और पैसा भी जेब में डाल लिया। उसने कहा ये नेता बनेगा। जी, उस आचार्य ने कहा कि ये नेता बनेगा, क्योंकि नेता में ये गुण होते हैं कि चारों जो आइटम्स हैं, आयाम हैं, चारों को निभा सके, झेल सके, तो एक नेता गुण होते हैं। तो एक कहावत थी, इसे आप सीरियस ना लें, किंतु अच्छी कहावत थी। मैंने बता दूं आपको कि जिसके पास सब गुण संपन्न होता है वो नेता होता है। किंतु आजकल ये स्थिति हो गई है, अच्छे लोग नेतागिरी में नहीं आ रहे, सच्चाई है ये। पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग नेतागिरी में नहीं आ रहे, या तो नेताओं का नेताओं का बेटा नेतागिरी में आ रहा है, या उनका चमचा, या मुंडा एलिमेंट। बीच में तो ये हालत हो गई थी कि सारे क्रिमिनल टाइप के लोग ही नेतागिरी घुस गए थे। तो धीरे धीरे ये स्थिति सुधरती जा रही है, अच्छे लोग आते जा रहे हैं। किंतु जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छा लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र कैसे विकसित होगा। यहाँ तक कि कुछ लोग वोट डालने तक नहीं आते, कहते आज तो छुट्टी है, क्यों जाए। ये दोनों चीज़ें खराब है। वोट डालने अवश्य जाना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में अवश्य आना चाहिए। तो बहुत सारे फोटो हैं, मैं बता सकता हूँ कि कौन कैसे आया। वैसे राजनीति में ज़्यादातर लोग विरासत में आए, या छोटी सी उम्र से किसी संगठन से जुड़ गए तो राजनीति में आए। विरासत में राजनीति मिली, अन्यथा किसी संगठन से जुड़ने के बाद मिली। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति के नए आयाम गढ़ रहे हैं। अच्छे हैं बुरे ये नहीं कह रहा मैं, उनकी राजनीति अच्छी है बुरी है ये सेकेंडरी चीज़ है, तो राजनीति में नया आयाम गढ़ा उन्होंने। जैसे कि पहली बार करूंगा मैं अरविंद केजरीवाल, और दूसरा इन्होंने देखिए कुछ साल में 5-7 साल पहले पार्टी बनाई और कहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छे से धराशायी होते जा रहे हैं, ये उभरते जा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ चले जा रहे हैं। मायावती जी, काशीराम का जो संघर्ष था उनके बराबर जीती थी। मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया जी के अनुसरण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए राजनीति में आए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे
जेपी आंदोलन के बहुत सारे निकले हुए नेता राजनीति में आए, आंदोलन से, संघर्ष से निकले हुए नेता, किंतु ये व्यक्ति छोटे से आंदोलन से निकले, बहुत आगे निकल गए। ऐसे ही नए नेता हो रहे पीके, प्रशांत किशोर, ये आजकल इन्होंने अभी ऐलान किया है कि बिहार में 3000 से ऊपर किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, बिहार को समझेंगे, सभी संभ्रांत लोगों के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि राजनीति बदलने की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर के अंदर अरविंद केजरीवाल है, दो इस तरह के नेता हैं, इन्होंने राजनीति में कुछ हटके किया, किंतु पॉजिटिव रहा उनका परिणाम, नेगेटिव रहा ये परिणाम आने में पता चलेगा। तो दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कहा था इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये अलग विषय है, अलग बात करेंगे, किंतु राजनीति अच्छे लोग आने चाहिए, ये हमारा विषय है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, इस राजनीति में आने के लिए किसी को कोई आवश्यकता नहीं है शैक्षणिक योग्यता की। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पहले परिवार, सबसे पहले परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है आपकी। अगर परिवार चाहता है, आपको सपोर्ट करता है, तो राजनीति में अच्छे लोग हैं आप, संभ्रांत लोग हैं आप, ईमानदारी के साथ, पूरे जुनून के साथ, जज्बे के साथ राजनीति में आना चाहते हैं, आना चाहिए, अच्छे लोगों को अवश्य आना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, केजरीवाल के जो शुरुआती दौर है, ये कहा गया था उस समय पर अपने आंदोलन के दौरान कि आपको आलोचना सहने की शक्ति भी आनी चाहिए। जब अच्छा काम करेंगे कोई भी, तो उसकी आलोचना भी होगी शुरुआती दौर में, उस आलोचना को सहन करना भी आना चाहिए, आपा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। कोई भी अच्छा काम आपको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, किंतु बुराई होना आवश्यक, कुछ लोगों का काम ही होता है, तो वो आलोचना सहन करना भी बहुत जरूरी है राजनीति में आने के लिए। कुछ टिप्स हैं जो हमने बहुत विद्वानों से ली है, बहुत संघर्षशील लोगों की जीवनी से ली है, जो अपने उत्कर्ष तक, उच्च स्थान तक पहुंचे, उनके जीवन संघर्ष से लिए, वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे हम। किंतु ये बताया मैंने, जितने भी आंदोलन हुए या किसी संगठन से जुड़े लोग हैं, या नेता के बेटा है या नेता के शिष्य रहे, वो राजनीति शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन दो शख्स फिर बता दें तुम्हें, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का यहाँ फोटो नहीं है शायद, वो लोग ऐसे हैं, प्रशांत किशोर, इन्होंने नई राजनीति की परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं, इन्होंने गढ़ दी है, वो गढ़ने जा रहे हैं। अभी तक वो रणनीतिकार थे, किसी भी नेता का चुनाव प्रबंधन का काम देते थे, उनकी रणनीति बनाते थे और उसे जिताने का पूरा काम करते थे। लेकिन अभी उन्होंने घोषणा की है, शायद कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बिहार में वो पदयात्रा करेंगे और वहां से सत्ता नई पार्टी बनाएंगे और क्या होगा स्वरूप उसको आगे वो घोषणा करेंगे। तो इस तरह से अगर वो अच्छे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैं जिनके साथ काम करता था, जो वायदे किए जाते थे, जनता के साथ जो भी प्रॉमिस किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, गालियां मुझे पड़ती है, सुनना मुझे पड़ता है। जैसे कि पंजाब में अमरिंदर सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया था, टीचर्स के लिए जो उस समय हड़ताल कर रहे थे या जो परमानेंट नहीं हुए थे, कुछ इश्यू थे उनके पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो समस्या नहीं सुलझी, तो आम आदमी पार्टी कुछ लोगों ने इनको ट्वीट किया, तो ये इन्होंने कहा ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो मेरा काम था जो किया मैंने। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की मुझे सुननी पड़ती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या केजरीवाल हो, कई लोगों के साथ काम किया उन्होंने। मुंबई में ठाकरे बंधु के साथ भी काम किया है प्रशांत किशोर ने, जो वायदे पूरे नहीं होते उन्हें सुनना पड़ता है, तो कह रहे हैं ऐसा काम किया जाए कि वायदे अगर करें तो पूरा भी हम करें, यानी कि राजनीति में आए। तो उनका बहुत अच्छा एजेंडा है। परिणाम नहीं कह रहा मैं, परिणाम आगे पता चलेगा अच्छा है या बुरा है, किंतु उनका ये कहना है कि वो राजनीति में आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे जुड़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, अपने पीक पर पहुंचे राजनेता, उनकी जीवनी से जो लिए तथ्य वो आप तक पहुंचाएंगे, और राजनीति में क्या क्या मायने रखती है चीजें, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में और राजनीति में। सबसे बड़े 2-3 उदाहरण दूं मैं आपको। एक मैं कहीं बैठा हुआ था, मैं अपने जीवन के वृतांत सुना रहा हूं आपको जो मैंने देखा है। तो किसी व्यक्ति की टिकट फाइनल हो गई थी, किसी व्यक्ति की विधायक की टिकट फाइनल हो गई थी, उन्होंने सिर्फ कहा भाई मैंने आपके शिष्य की, आपके दोस्त हैं और ऐसे ऐसे उनकी टिकट फाइनल कर दी है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो हर जगह जाते हैं, हर दरवाजे में मुंह मारते हैं, इनका टिकट भाई मुझे नहीं लगता, देख लो आप, ये तो कोई मेरे नहीं आपके नहीं, सब दरवाजे पर जाते हैं। सिर्फ इतना कहा और उनकी टिकट कैंसिल हो गई। एक और वृतांत सुनाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने, सांसद की टिकट थी, ये मेरे सामने की वाकया है, तो बोला गया कि भाई हमने उनकी टिकट देने जा रहे हैं सांसद की, कैसा है, तो आपके तो बड़े क्लोज हैं वो, उनको सांसद की टिकट दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कहाँ आप छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने बड़ा सोच रखा है, यानी गवर्नर और राष्ट्रपति सोच रखा है उन्होंने। इतना कहा कि नहीं नहीं इनको टिकट नहीं देनी, उनको तो सबने बड़ा सोच रखा है, और टिकट कैंसिल।
तो लोग किस तरह से कहाँ कच्चा खा जाते हैं ये मैंने बड़ा करीब से देखा है। मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, किंतु इतना पास रहा हूँ लोगों के कि ये सब चीज़ें मैंने होती हुई देखी है। तो अब तक बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊँगा मैं आपको। और एक तो हमने सुना है कि मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो बताना ठीक नहीं है, किसी बड़ी पार्टी के और किसी एक संगठन के नेता ने, संगठन के अधिकारी ने ये बोल दिया कि इसने उस समय ऐसा किया था तो इससे बदला लेना है, और उनको टांग खींच दी थी। मुझे नहीं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए, मैं क्षमा चाहूँगा, किंतु बोल रहा हूँ मैं। तो राजनीति में आप संबंध बनाए या न बनाए, किंतु दुश्मनी किसी से न पालें, ये कहने का अर्थ है मेरा। अच्छे संबंध बने या मेंटेन न हो ये अलग मैटर है, किंतु दुश्मनी किसी से न पालें, पहला ये मंत्र होना चाहिए। कौन आपकी टांग कहाँ खींच दे पता नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे वृत्तांत आपको सुनाएंगे हम। ऐसे ऐसे विषय हैं जो राजनीति को बारीकी से समझ रखा है, उनके साथ इंटरव्यू लेंगे, उनसे आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने राजनीति कैसे शुरू की, जिन्होंने राजनीति का पूरा चरम सुख या चरम पद प्राप्त कर लिया है और अब वो राजनीति संन्यास ले चुके हैं। उनके बहुत सारे वृत्तांत, बहुत सारे विषय, बहुत सारे इंटरव्यू भी आपके साथ में इस कड़ी में लेके आएंगे। आज ये पहली कड़ी थी, कुछ वृत्तांत आपको सुनाए। राजनेता जैसे बताया मैंने कि पहले कैसे परखे जाते थे, पालने में, पूत के पाप पालने में कैसे परखे जाते थे, भविष्य में क्या बनेगा। तो छोटे छोटे जो हास्यास्पद उदाहरण थे, और लोगों की टिकट कैसे कट जाती है। टिकट की बात तो बहुत दूर की है, वृत्तांत सुना दिया मैंने कि तो नेता बनने के लिए क्या क्या प्रारंभिक दौर में साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प, साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और कैसे कैसे हो सकता है, वो कैसे नहीं होता तो कैसे पैदा किया जाता है, इस सब विषयों में चर्चा करेंगे। तो ये पहला एपिसोड है हमारा। आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा तो धीरे धीरे इसको आगे तो ले जाएंगे और बहुत सारे विषय में समेटेंगे और बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे लोगों की जीवनी की जो जीवन यात्रा रही है उसका वृत्तांत भी आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का यहीं तक। हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और विकासशील भारत देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।